रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक जिला है जो है भगवान शिव की नगरी, जहां पर भगवान शिव रुद्र रूप में हुए थे प्रकट। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है बलवान। आप सभी का स्वागत है रुद्रप्रयाग संगम पर। और मैं इस समय हूँ रुद्रनाथ मंदिर के बाहर, जहाँ पर नारद मुनि जी ने की थी तपस्या। और मैं आपको लेकर चलूंगा रुद्रप्रयाग संगम पर, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है पवित्र संगम, और बताऊंगा रुद्रप्रयाग संगम के बारे में और कराऊंगा दर्शन। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको रुद्रप्रयाग संगम पर। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। 4 धाम यात्रा की दृष्टि से इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। रुद्रप्रयाग से ही केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते हो जाते हैं अलग अलग। एक रास्ते यहाँ से चला जाता है केदारनाथ, दूसरा रास्ता यहाँ से चला जाता है बद्रीनाथ के लिए। केदारनाथ की दूरी यहाँ से लगभग 86 किलोमीटर की है और बद्रीनाथ की दूरी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की है। केदारनाथ भी रुद्रप्रयाग जिले में ही आता है। अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप रुद्रप्रयाग बाईपास का इस्तेमाल करें, क्योंकि रुद्रप्रयाग शहर के अंदर काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, तो इसलिए आप बाईपास का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए बात करते हैं रुद्रप्रयाग संगम की, जो कि अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य के 5 प्रयागों में से एक है और अलकनंदा नदियों के 5 संगमों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। इसका बहुत ही प्राचीन इतिहास है और हिंदुओं के लिए यह बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के रुद्र रूप के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर भगवान शिव ने नारद मुनि को दर्शन देने के लिए रुद्र रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे और दिया था नारद मुनि को आशीर्वाद। ये आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर ही नारद मुनि जी ने एक पांव पर खड़ा होकर भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या की थी और भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर उन्हें रुद्र रूप में दर्शन दिए थे। ये आप इस समय दर्शन कर रहे हैं नारद मुनि और भोलेनाथ जी के रुद्र रूप के। जय गंगे मैया। श्री गंगा आरती स्थल यहाँ पर ग्रीष्मकालीन 6 बजे, सायंकालीन और शीतकालीन 5:30 बजे यहाँ पर हर रोज आरती होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री अलकनंदा श्री मंदाकिनी का संगम। इस संगम स्थल पर नारद शिला है, जिसका वर्णन श्री केदारखंड में वर्णित है। इस संगम स्थल नारद शिला पर देव ऋषि नारद ने घोर तपस्या कर संगीत का ज्ञान भगवान रुद्र शंकर से प्राप्त किया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यही वो स्थान है जहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर माँ गंगा की आरती होती है, सायंकालीन और प्रातःकालीन। दोस्तों, रुद्रप्रयाग संगम पर ही एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर आए तो मंदिर में भी अवश्य दर्शन करें। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको रुद्रप्रयाग संगम पर, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा बद्रीनाथ धाम से आती है और मंदाकिनी केदारनाथ धाम से आती है। यहाँ पर मंदाकिनी अलकनंदा में सम्मिलित हो जाती है और आगे अलकनंदा कहलाती है। यहाँ पर होता है दोनों का पवित्र संगम पर। यहीं पर रुद्रप्रयाग संगम में ही नारद मुनि जी ने की थी भोलेनाथ जी की कठोर तपस्या। भोलेनाथ जी ने यहाँ पर नारद मुनि से प्रसन्न होकर रुद्र रूप में दर्शन दिए थे नारद मुनि जी को। तो चलिए आपको कुछ और आगे नजदीक लेकर चलता हूँ रुद्रप्रयाग संगम पर। ये देख सकते हैं, यह है मंदाकिनी जो आती है केदारनाथ धाम से, और वो जो आप दर्शन कर रहे हैं वो है अलकनंदा। और यहाँ पर होता है दोनों का संगम और उसके बाद बन जाती है अलकनंदा, जो जाकर देवप्रयाग और भगीरथी का संगम होता है, वहां से आगे बन जाती है माँ गंगा। तो चलिए आपको नजदीक से और भी मैं दर्शन कराता हूँ।
यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी की दोनों की कल कल की आवाज आती, कितनी मधुर यहाँ पर सुनाई देती है। और आने वाले यात्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पत्थरों की चोटियां बनाकर मन्नत मांगते हैं भाई, ताकि हमारा घर जल्दी बन जाए। और यहाँ पर लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आने वाले यात्री यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा पत्थरों से होते हुए आगे मैं बिल्कुल संगम के मेन पॉइंट पर आपको लेकर चलूंगा। जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है अलकनंदा, और ये अलकनंदा आगे चलकर देख सकते हैं आप, और ये मंदाकिनी दोनों का यहाँ पर संगम हो रहा है। ये है मंदाकिनी जो आती है केदारनाथ धाम से, और यहाँ पर होता है इन दोनों का संगम। दोस्तों मैं अभी बिल्कुल संगम पर ही पहुंच गया हूँ। ये बिल्कुल रुद्रप्रयाग संगम के इस समय आप दर्शन कर रहे हैं। मैं बहुत ही रुद्रप्रयाग संगम पर बिल्कुल नजदीक पहुंच गया हूँ। आप बहुत ही नजदीक से रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है यहाँ पर भोलेनाथ का ध्यान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, और भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। यहाँ पर ही नारद मुनि ने तपस्या की थी और उन्हें भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। यही वो स्थान है रुद्रप्रयाग संगम। दोस्तों अभी हमने कर लिया है रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है संगम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो करते हैं समाप्त। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।